Hello everyone, my name is Deepak and I welcome you all to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया। देखिए इस वीडियो में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सेगमेंट ऑफ जियोग्राफी। जैसा हम सभी को पता है कि हमारे इंडियन जियोग्राफी वी हैव सो फार कंप्लीटेड, राइट। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल जियोग्राफी, है ना। फिजिकल जियोग्राफी के बारे में वी आर गोइंग टू इनिशिएट एंड इसके बारे में जो हमारा बेसिकली इनिशियल सेगमेंट्स थे, है ना, उसके बाद उसमें हमने इसके बारे में हमने देखा था एंड अल्टीमेटली हमने डिस्कस करा था कि हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट। एंड इसका सिलेबस भी वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर फर्स्ट वीडियोस, राइट। तो उसमें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि सिलेबस क्या है फिजिकल ज्योग्राफी का एंड ऑल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। एंड यहीं से इसको शुरू करना ठीक रहेगा क्योंकि हमको ये देखना है कि कैसे हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, कैसे उसका ओरिजिन हुआ। नाउ देखिए अभी ये किसी को नहीं पता कि बेसिकली कैसे अर्थ बनी, कैसे सारी चीज़ें हुई। नाउ दीज आर द थ्योरीज, राइट। दीज आर नथिंग बट द थ्योरीज। और थ्योरीज में हमको ये पता है कि भाई जब हम किसी चीज़ को थ्योरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अजम्पशन है, काइंड ऑफ तुम्हारे क्या है, अजम्पशन है ना। उसके पीछे हालांकि कई तथ्य काम करते हैं, फैक्ट काम करते हैं, बट दैट इज अल्टीमेटली एन अजम्पशन, नथिंग एल्स, है ना। अगर वो तुम्हारा थ्योरी नहीं है, अगर वो तुम्हारा आपका एक प्रूवन स्टेब्लिश्ड वेल एस्टेब्लिश्ड अगर कोई चीज़ है तो वो फैक्ट बन जाता है ना, वो फैक्ट बन जाता है। देन अगेन दैट कम्स टू द पार्ट ऑफ साइंस, राइट। लेकिन हाँ थ्योरीज हैं तो दो तरह की थ्योरी हमको देखने को मिलती है हमारे अर्थ के एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो पहले हमारे अर्ली थ्योरी में हम देखते हैं कि भाई शुरुआती क्या इन्होंने बेसिकली अजम्पशन लगाए थे, है ना। तो सबसे पहले थ्योरी इसमें आती है कि नेबुलर हाइपोथेसिस, राइट। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी आपको याद रखनी है एंड दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, है ना। और इस थ्योरी का नाम क्या है, तो वन नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है। अब देखिए आपको पढ़ना क्या है या इस पर याद क्या रखना है। पहली बात, ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की, है ना। इस थ्योरी का नाम क्या है, बस इतना भी अगर आप याद रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, अर्ली थ्योरी कौन कौन सी हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आती है, दीज आर द मॉडर्न थ्योरीज। तो मॉडर्न और अर्ली थ्योरीज को आपको थोड़ा याद रखना है एंड इट कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सेगमेंट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी आर द अर्ली थ्योरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर द मॉडर्न थ्योरीज, काइंड ऑफ क्वेश्चन इट कैन आस्क, राइट। तो जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट ने बेसिकली थ्योरी दी क्या, नेबुलर हाइपोथेसिस की, राइट। ही वाज एंड अलोंग विद हिम देयर वाज अ मैथमेटिशियन लाप्लास, राइट। इनका नाम भी आपने याद रखना है। इन्होंने क्या करा, रिवाइज करा इनकी थ्योरी को 1796, राइट। क्या बोलती है इनकी थ्योरी, इनकी थ्योरी बोलती है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, राइट, हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कि जो क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स था, ठीक है ना, क्लाउड जो था, है ना, वो आपके यूथफुल सन के आसपास में बेसिकली जमा था या उसके आसपास में धीरे धीरे घूम रहा था। धीरे धीरे घूमने के बाद जो कंडेंस हुआ एक साथ आया, उससे क्या बन गए, उससे हमारे प्लैनेट बन गए। सो दिस वाज द बेसिक थ्योरी कि जो क्लाउड थे, है ना, क्लाउड डस्ट पार्टिकल क्लाउड जो थे, जिनको क्या बोला जाता है, नेबुलास बोला जाता है, वो आसपास में सन अपने यूथफुल स्टेज में जब था उसके आसपास वो स्लोली घूम रहे थे। एक टाइम बाद वो एक साथ आए, कंसोलिडेट हुए, पूरा मटेरियल एक साथ आया, कंसोलिडेट हुआ, अल्टीमेटली उसने क्या बना दिया, प्लैनेट बना दिया। दिस वाज द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांट एंड अल्टीमेटली लेटर ऑन दिस वाज रिवाइज्ड बाय लाप्लास, राइट। इस तरीके से आपको इसको समझ। इसी थ्योरी को जो दूसरे साइंटिस्ट ने बेसिकली आपका रिवाइज करा, राइट। तो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ओटो स्मिथ, राइट, ही वाज फ्रॉम रशिया एंड अल्टीमेटली कार्ल वेज़स्कर, राइट, ही वाज देयर फ्रॉम जर्मनी। इन्होंने क्या करा, इसको वापस से रिवाइज करा। इन्होंने बोला कि बेसिकली जो आपका सोलर नेबुला है ना, जो सोलर नेबुला है, राइट, वो सन के आसपास तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन के आसपास कौन कौन सी गैसेस को कंटेन करके है, या सन कौन सी अपनी गैसेस कंटेन करके है, हाइड्रोजन है, उसमें हीलियम है एंड अल्टीमेटली उसके आसपास क्या है, डस्ट पार्टिकल है। वो एक साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलिजन उनके बीच में हो रहा है ना, इन पार्टिकल्स के बीच में। और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, एक्रीशन हो गया। इसी प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया, एक्रीशन हो गया। एक्रीशन का अल्टीमेटली मतलब होता है आपका कंसोलिडेशन, एक साथ आना, इकट्ठा हो जाना। इनका मानना ये है, राइट। तो इन्होंने ये एक एडिशनल चीज बता दी कि जो आपका जो है सन है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अलोंग विद इट उसके आसपास पे सराउंडिंग में क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, है ना, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है एंड अल्टीमेटली बाद में क्या होगा, एक्रीशन होगा, बाद में क्या होगा, वो एक साथ आ जाएंगे। तो ये एडिशनल चीज़ उन्होंने डाल दी कि भाई ये गैसेस पाई जा रही है।
थर्ड जो थ्योरी इसमें हमको देखने को मिलती है दैट इज प्लैनेटेसिमल्स थ्योरी। प्लैनेटेसिमल्स थ्योरी का मतलब क्या है? अगेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, हाउ द प्लैनेट फॉर्म्ड, राइट। इसको दिया था आपका चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने, राइट, 1900 में। एंड लेटर इसको बेसिकली सपोर्ट करा गया, एडिशनल इसमें बेसिकली आपका इनपुट डाला गया सर जेम्स जीन ने और हैरोल्ड जेफरी के द्वारा, राइट। क्या बोलती है द थ्योरी ऑफ प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस? ये बोलती है कि बेसिकली जो आपका स्टार्स हैं, ठीक है, जो स्टार्स हैं जो आपके सन के बिल्कुल पास से होते हुए गुजरते थे, राइट, उन्होंने क्या करा? शिगार शेप्ड एक्सटेंशन अपना बेसिकली बना लिया, है ना। शिगार शेप्ड एक्सटेंशन बना लिया, लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर से लाइक दिस इज अपना सन, है ना, ये अपना सन है। तो इसके आसपास पे जितने सारे आपका जो है ये स्टार्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने शिगार शेप्ड आपका पूरा बेसिकली काइंड ऑफ आपका इस तरीके से एक्सटेंशन बना लिया, है ना। तो ये आपको दिखेगा कि भाई हाँ, इस तरीके से ये काइंड ऑफ आपका एक शिगार शेप्ड हो गया, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा? अपना एक्सटेंशन बना लिया, एक साथ आ रहे, कंसोलिडेट हो रहे हैं वापस से, राइट। जैसे जैसे स्टार जो हैं ये मूव होते गए, दूर होते गए, किससे? सन से। जैसे जैसे स्टार्स दूर होते गए सन से, जो वहाँ का मटीरियल था, जो शिगार शेप्ड मटीरियल, शिगार शेप्ड जो ये शेप अपने पास है, इसमें बीच में जो बेसिकली मटीरियल है, क्योंकि ये तो क्या है अपने पास? ये अपने पास स्टार्स हैं, नाउ दीज आर द स्टार्स, है ना। तो इनके बीच में जो ये गैसेस हैं, कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल है, बोले जो स्टार्स हैं ये तो दूर होते गए सन से, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है इनका यहीं रह गया, ये सन के अराउंड ही रिवॉल्व होता रह गया। एंड अल्टीमेटली जब बाद में कंडेंस हुआ, एक साथ आया, मिला, कंसोलिडेट हुआ, इससे क्या बन गए? प्लैनेट बन गए। सो दिस वाज समथिंग। नाउ ही इज ट्राइंग टू से दैट, और दीज पीपल आर ट्राइंग टू से दैट कि भाई जो स्टार्स हैं अर्लियर दे वर ऑल्सो द क्लोजेस्ट टू द सन, राइट। एंड अल्टीमेटली उसके आसपास में डस्ट पार्टिकल भी है। जब स्टार जो हैं वो दूर, एक टाइम बाद दूर होना शुरू होंगे, किससे? सन से, लेकिन डस्ट पार्टिकल वहीं का वहीं रह गया, या मटेरियल नेबुला वहीं का वहीं रह गया। जब ये नेबुला मटेरियल एक साथ आया, कंसोलिडेट हुआ, इसके बाद क्या हुआ? आपका प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, राइट। सो दीज आर द बेसिक अपने अर्लियर थ्योरीज हैं, है ना, पुरानी थ्योरीज हैं। अगर ध्यान रखिएगा ये खाली थ्योरीज हैं, है ना, कि इस तरीके से हुआ होगा काइंड ऑफ, राइट। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज, तो मॉडर्न थ्योरीज भी आई हमारे पास। इसमें सबसे पहले है आपका कौन से? बिग बैंग थ्योरी, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, राइट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? अगर क्या पता ऐसा हुआ होगा, है ना। तो इस तरीके से चलता है। इसको बेसिकली प्रपोज करा था जॉर्ज लेमेंटायर ने, है ना। इसको वापस बैकिंग इसकी एडविन हबल ने भी करी, राइट। इन्होंने बेसिकली डिस्कवर करा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB को बेसिकली उन्होंने डिस्कवर करा, है ना। और डिस्कवर करा किसने? इसको डिस्कवर करा आपका पेंजियाज और विल्सन ने, राइट। क्या बोलती है थ्योरी? ये थ्योरी बोलती है कि जो हमारे अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है या फिर आपका जो यूनिवर्स है, उसमें लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स को आपका क्या हुआ होगा? एक टाइनी बॉल हुआ करती थी, एक छोटे से काइंड ऑफ आपका बॉल हुआ करती थी, राइट। दिस पर्टिकुलर बॉल काइंड ऑफ दिस वाज अ सिंगल मैटर पार्टिकल, और दिस वाज अ सिंगल पार्टिकल। ये क्या हुआ? एक बार एक्सप्लोड हुआ, ये बिल्कुल ही एक्सप्लोड हुआ। जब एक्सप्लोड हुआ तो इससे मल्टीपल आपके छोटे और पार्टिकल निकले, है ना, और पार्टिकल्स निकले। तो जब ये और पार्टिकल्स निकले एंड अल्टीमेटली जब ये पार्टिकल एक साथ आए, तो एक बड़ा पार्टिकल इसने बनाया, और इनको क्या बोलते हैं आज के टाइम पे? प्लैनेट बोलते हैं। तो इनका बेसिकली थ्योरी का कहना ये है, बिग बैंग थ्योरी सिंपल ये बोलती है कि जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो एक छोटे मैटर से निकले, ये मैटर एक्सप्लोड हुआ। जब ये मैटर एक्सप्लोड हुआ तो इसमें छोटे छोटे और मैटर निकले, ये फिर जब एक साथ आए तो बड़े इसके बेसिकली बना लिए पार्टिकल्स ने, और इनको क्या बोला आज के टाइम पे? हमने प्लैनेट्स बोला। यही मामला है। दूसरी बात ये है, ये बोलते हैं कि एक्सपेंड हो रहा है हमारी यूनिवर्स, राइट। अगर आपने NCERT गो थ्रू करी होगी तो उसमें एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाया है कि फॉर से यू हैव दिस पर्टिकुलर बलून, राइट। ये आपके पास क्या है? एक बलून है। यहाँ पर बेसिकली अगर हम एक डॉट लगाएं और यहाँ पर हम अगर एक डॉट लगाएं और फिर इस बलून को हम लोग क्या करें? फैलाएं, राइट। इनिशियली दिस बलून इज लाइक, हमने क्या कर रखा है इसको? वी हैव नॉट लाइक काइंड ऑफ, इसको हमने फुलाया नहीं है ना। तो बेसिकली अगर यहाँ पे लगाएं तो नाउ दीज टू डॉट्स, इसके एक एंड पर दूसरे एंड पर जो डॉट है वो बिल्कुल पास में है। लेकिन जैसे हम इसको क्या करेंगे? जैसे हमने इसको बेसिकली इन्फ्लेमेट करा, जैसे हमने इसको फुलाया, तो इनके बीच के जो डॉट है, इनके बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये अपना शो कर रहा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर रहा है ना, वो भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा कौन बोलता है? ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी बोलती है, राइट। तो ये दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, राइट। तो इसको आपने समझना है। दूसरी जो बेसिकली मॉडर्न थ्योरी हमारे पास है दैट इज स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि भाई ये अगेन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी का बेसिकली एक पार्ट है ना। और इसको फ्रेड होयल ने क्या करा था? प्रपोज करा था, राइट। इनका मानना ये है कि जो बेसिकली आपका यूनिवर्स है
ये जो यूनिवर्स है वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रफली आपका जो है सेम टाइम पर ही बेसिकली जैसा इनिशियल फेज में था उसी तरीके से आज भी हमको दिखता है ना, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो ये अपने पास क्या है, स्टडी स्टेट थ्योरी है कि वहीं पर ही क्या है आपका रखा हुआ है ना, वहीं पर ही बेसिकली रुका हुआ है काइंड ऑफ, राइट। देन अगर हम बात करें स्टार फॉर्मेशन, कैसे बेसिकली स्टार का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स कैसे बने हमारे यूनिवर्स में, तो दिस इज समथिंग है ना, ये अगेन हमारे पास एक थ्योरी है। क्या बोल रहे हैं स्टार कैसे बने? अर्ली यूनिवर्स जो था उसमें बेसिकली वी हैड मैटर, है ना, हमारे छोटे छोटे हमारे पास पार्टिकल्स थे, मैटर था, राइट। एनर्जी हमारे पास थी एंड देयर वाज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि किसी एंड पर बहुत ज़्यादा थी, किसी एंड पर बहुत कम थी, है ना। इनिशियली जो डेंसिटी थी इसमें डिफरेंसेस थे, है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के द्वारा ये सारी डेंसिटी में डिफरेंसेस हमको दिखता है। तो देयर वाज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना, पुलिंग टुगेदर जो अपने मैटर है उसको एक साथ लेकर आया एंड अल्टीमेटली आपकी गैलेक्सीज बना दी। ये हमने देखा था कि छोटे छोटे क्या थे, नेबुलास थे, दीज वर द स्मॉल नेबुलास, राइट, छोटे छोटे नेबुलास थे। ये नेबुलास क्या हुए, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक साथ आए। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जब नेबुलास एक साथ आए, इसने क्या करा, बड़े बड़े प्लैनेट्स बनाया, और बड़े बड़े प्लैनेट्स के साथ साथ इसने क्या करा, स्टार भी बनाए होंगे, एंड अल्टीमेटली इसी तरीके से क्या हो गया, हमारा पूरी गैलेक्सी फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से हमारा पूरा जो है अंतरिक्ष पूरा बना, राइट। तो ये सारी चीज़ें, जो गैलेक्सी है वो बनी हुई है किससे, हाइड्रोजन गैस के तुम्हारा मैटर से, जिस मैटर के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है, राइट। तो ऐसे कुछ क्लाउड और डस्ट पार्टिकल्स हमारे पास थे, इन्हीं को क्या बोला गया है, इन्हीं को बोला गया नेबुलास, इन्हीं को बोला गया नेबुलास, राइट। इसको आपको समझना है। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नेबुलास है ये एक लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस में, मतलब जो आपका बेसिकली गैसेस के काइंड ऑफ क्लाउड पार्टिकल्स की तरह जो आपको दिखता है, क्लाउड की तरह जो दिखता है, उसमें एक साथ आए, कंसोलिडेट हो गए और ज़्यादा डेंस होने शुरू हुए। जैसे जैसे डेंस होने शुरू हुए इवेंचुअली इनके द्वारा क्या बनाया गया, स्टार्स बनाए गए, सी नाउ दीज आर द थ्योरीज, राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ खाली थ्योरीज हैं, इनको आपने समझना है ना, जितना अज्यूम आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कैसे बेसिकली बन गए। तो जो स्टार्स हैं अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो द लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस, है ना। नेबुला के अंदर ही हमको दिख रहा है कि भाई जो डस्ट पार्टिकल उसी के अंदर तुम्हारे ये छुपे हुए हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली लगा और जो ये लम्स ऑफ गैसेस हैं, है ना, ये और ज़्यादा डेंस होने शुरू हो गए उसके सेंटर पे बेसिकली और ज़्यादा डेंस होने शुरू हो गए। एंड अल्टीमेटली जो गैस क्लाउड है और उसके आसपास में बेसिकली घूमने शुरू हुए, जो डस्ट पार्टिकल है इसके आसपास में डेवलप होना शुरू हुआ। जैसे वो डस्ट पार्टिकल इसके आसपास में डेवलप होना शुरू हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज आपका काइंड ऑफ तुम्हारा नेबुला, है ना। इसके आसपास में क्या है, डस्ट पार्टिकल तुम्हारा घूमना शुरू हुआ, है ना। इसके बीच में क्या है, स्टार है, इसके आसपास में डस्ट पार्टिकल घूमना शुरू हुआ। जैसे डस्ट पार्टिकल घूमना शुरू हुआ, डिस्क शेप बना रहा है ना। इसके आसपास में ये सारे डस्ट पार्टिकल डेवलप होने शुरू हुए। अगले स्टेज में क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, जमने शुरू हो जाएंगे, ये जमने शुरू हो गए, है ना। जब ये जमने शुरू हुए, इसके कोर में आपका छोटे छोटे बेसिकली और हमको बेसिकली पार्टिकल देखने को मिलते हैं। इसके आसपास में राउंड शेप ऑब्जेक्ट हमको बनने शुरू होती है। जब ये साथ में आए तो राउंड शेप ऑब्जेक्ट क्या है, वो राउंड शेप ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं है, ये जब एक साथ कंसोलिडेट हुए तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया हमारा क्या, दैट इज प्लैनेट। इसने क्या बनाया, हमारा प्लैनेट बनाया। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो स्मॉल छोटे छोटे बेसिकली डस्ट पार्टिकल हैं जो आसपास में बेसिकली घूम रहे हैं, है ना, ड्यू टू कोहेशन प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ये प्लैनेटेसिमल्स बन रहे हैं, है ना। इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स को क्या बोला, प्लैनेट्स बोला। और ये क्या है, तुम्हारे सेलेस्टियल बॉडी के फॉर्म में आज के टाइम हमको दिखती हैं, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज के फॉर्म में हमको उसके बाद ये जो बेसिकली प्लैनेटेसिमल्स थे, राइट, ये जो आपका क्लाउड बेसिकली जो था, है ना, नेबुलास जो थे, तो ये जो प्लैनेटेसिमल्स है थोड़ा बेसिकली आपका जो क्लाउडेड कंडेंस्ड क्लाउड था, है ना, ये एक साथ क्या हुआ, कोलाइड हुआ, है ना, एक दूसरे कोलाइड हुआ, टकराया। इसने क्या करा, बेसिकली लार्ज बॉडीज बनाने शुरू करे। कैसे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक साथ आकर तुम्हारे चिपक गए, स्टिक हो गए एक दूसरे से प्लैनेटेसिमल्स, राइट। फाइनल स्टेज में जो ये बेसिकली छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स थे एक साथ आके मर्ज हुए, इन्होंने बड़ी लार्ज बॉडीज बनाई, मतलब बड़ी बड़ी बेसिकली बॉडीज बनाई, इनको क्या बोला, बाद में हमने प्लैनेट्स बोला, ठीक है। तो छोटे छोटे अपने पास क्या थे, डस्ट पार्टिकल्स थे। डस्ट पार्टिकल कंसोलिडेट हुए, इसने थोड़ा बड़ा पार्टिकल बनाया। ये जब बेसिकली बड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे काफ़ी सारे बन गए, ये फिर एक और बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। तो ये जो बेसिकली पार्टिकल्स हैं इनको बोला प्लैनेटेसिमल्स, और ये जो बेसिकली बड़ा पार्टिकल है इसको क्या बोला लास्टली, इसको बोला हमने प्लैनेट बोल दिया। इसको लास्टली क्या बोल दिया हमने, प्लैनेट बोल दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे सोलर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, राइट। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की,
तो यहाँ पर आपको बेसिकली मिलती है सेलेस्टियल सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो दोनों दोनों हम बोल सकते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ वही सारी चीज़ें होती है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में स्टार हैं, है ना, और ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपने सुना होगा बेसिकली एस्टेरॉयड मेटेरॉइड्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जो क्या कर रही है, जो बेसिकली सन को आपका राउंड कर रही है, ऑर्बिट कर रही है काइंड ऑफ। ठीक, तो हमारे अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सन है, सेंट्रल स्टार इसको बोलते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, राइट, मल्टीपल मिलियंस ऑफ अपने छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, इसमें एस्ट्रॉइड्स आती हैं, जिसमें कॉमेट्स आते हैं, है ना, मेटेरॉइड्स आते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास बेसिकली डस्ट पार्टिकल है, गैसेस पार्टिकल है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और ऐसे मल्टीपल मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, राइट, जो अपना बेसिकली ओरियन आर्म्स में बेसिकली लोकेटेड है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आउटर स्पाइरल आर्म में लोकेटेड है हमारी कौन है, क्या, मिल्की वे गैलेक्सी। एक डिस्क शेप की गैलेक्सी है, तो आपको ये ऐसे करके आपने देखी होगी, है ना, इस तरीके से है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी। दिस इज व्हाट द सोलर सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ। सो प्लैनेट्स के बारे में जब हम बेसिकली पढ़ रहे थे तो हमको दो तरह के प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, राइट। फर्स्ट आर द इनर प्लैनेट्स, राइट, और दूसरे जो हमारे पास है दे आर नोन एज जोवियन प्लैनेट्स, ये उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। अब इनमें क्या अंतर है, किस तरीके से हम इनको बेसिकली नापते हैं, है ना, ये किस तरीके से, ये हम जिसकी बात करें इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरे कौन सा होता है आउटर प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट्स। अब इनका मतलब क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से दिखता है, बट इट हाउ इट अपीयर्स, है ना, जैसा आपने बेसिकली देखा भी होगा अपनी क्लासेस में, अपने प्रीवियस क्लासेस में, अपने स्कूल टाइम पर ये पिक्चर्स आपने देखी होंगी। सो दिस इज आवर सन ना, विच इज अल्टीमेटली जाइंट स्टार हमको दिख रहा है, हमारा क्या ये सन है, पहली बात। फिर आपको दिख रहा होगा कि ये 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है, इस बात का समझिए आप, है ना, कि जो सबसे नियरेस्ट आपका प्लैनेट है सन से दैट इज मरकरी, देन उसके बाद आता है हमारा वीनस, देन उसके बाद अर्थ, देन उसके बाद मार्स, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ बीच में फिर एक पड़ती है एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, यहाँ पर आपको बेसिकली एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं कि हमारे जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किन 2 प्लैनेट्स के बीच में बेसिकली हमको देखने को मिलती है, राइट। तो इस एस्टेरॉयड बेल्ट्स को आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये मार्स और जुपिटर के बीच में बनती है। इसमें मल्टीपल ईयर्स में आपके मल्टीपल एग्जामिनेशन में इसके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, राइट, इसको आप समझिए। तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इससे हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ से इधर ये वाले प्लैनेट हमको क्या दिखते हैं, देखिए छोटे हैं, दीज आर स्मॉल इन साइज, राइट। एंड अल्टीमेटली इसके बाद अगर आप प्लैनेट्स देखेंगे, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को बेसिकली 2008 के बाद प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते, दिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, राइट। तो प्लूटो को छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो 4 प्लैनेट हमको दिखते हैं कि हाँ विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट्स, इनको आप समझिए, राइट। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर नोन एज आउटर प्लैनेट। तो इनको क्या बोल रहे हैं, इनर प्लैनेट बोल रहे हैं, राइट, इनर प्लैनेट्स बोल रहे हैं, राइट, एंड दीज आर आउटर प्लैनेट्स, राइट, दीज आर आउटर प्लैनेट्स। अब क्यों बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में क्या एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर नेपच्यून के इधर भी आप अगर देखेंगे देयर इज वन मोर एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, जिसको बोलते हैं कूपर बेल्ट, राइट, कूपर बेल्ट, इसको बोलते हैं कूपर बेल्ट, राइट। इसको हम यहाँ पे देखेंगे एंड तो प्राइमा फेसी अभी हमारे पास ये सिचुएशन है, वी हैव इनर प्लैनेट्स एंड वी हैव आउटर प्लैनेट। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इनर प्लैनेट हमारे छोटे हैं, आउटर प्लैनेट हमारे बड़े हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो मास है इन छोटे प्लैनेट्स का, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नियर टू द सन, ये पास में है सन के, तो इनका जो बेसिकली मास है ना, दैट इज बीइंग इरोडेड बाय जो आपके सोलर विंड्स आती है ना, इन सोलर विंड्स के द्वारा इरोड कर दिया गया है। दूसरी बात ये है कि भाई जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे जो आउटर प्लैनेट आपको दिख रहे हैं दे आर फार अवे फ्रॉम द सन, दूर हैं सन से, इसीलिए सन के जो सोलर विंड्स हैं ये यहाँ पर इनके बेसिकली मटेरियल को इरोड नहीं कर पाई है ना। तो इस तरीके से आपको समझिए। और दूसरी बात यह है कि दीज प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज गैसियस प्लैनेट्स, है ना, गैसियस प्लैनेट्स इनको बोलते हैं बिकॉज दे आर कंप्राइज्ड ऑफ मेनली कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल गैसेस, है ना। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो बेसिकली इनमें से है दैट इज ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो इस तरीके से इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से इसको आप पढ़ना है। अब आइए टेक्स्ट पर, अगर हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हमने देखा ना कि भाई अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगेन क्यों, क्योंकि भाई जो आपका आउटर मास था दैट इज बीइंग इरोडेड बाय सोलर फ्लेक्स, है ना, इनको बेसिकली हटा दिया गया, उड़ा दिया गया है। एंड ये क्या अपने पास गैसेस प्लैनेट्स हैं। अगेन घनत्व की बात करें तो इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिनको हम लोग बोल रहे हैं, उनकी ज़्यादा होती है, स्मॉलर इन साइज, लोअर ग्रेविटी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली, राइट। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर बेसिकली दे कुड नॉट रिटेन एस्केपिंग गैसेस, जो बेसिकली गैसेस आपके बेसिकली उड़ती हैं जाती हैं उनको बेसिकली रोक नहीं पा रहे, है ना। अगर हम बात करें
ये क्लोज वेसिनिटी, वेसिनिटी का मतलब होता है कितने पास में है, अराउंड, है ना। तो बहुत बहुत पास में ही किसके, सन के, ये हमको दिखते हैं। बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा वार्म है, राइट। एंड अल्टीमेटली गैसेस को सॉलिड पार्टिकल्स में दे कन्वर्ट्स, राइट। बहुत ज़्यादा काफ़ी हमको वार्म देखने को मिलते हैं। सोलर विंड यहाँ पर इंटेंस होती है, इसीलिए क्या हुआ कि जो गैसेस और डस्ट है दैट इज बिन इरोडेड अवे, ब्लू अवे बाय द अपना सोलर विंड्स, राइट। तो यहाँ पर हमको इसी वजह से क्या दिखता है, इनका सॉलिड रॉक के सरफेस दिखता है। जो इनर प्लैनेट के टाइप हमने पढ़ लिए हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल इसका देख चुके हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की, तो आउटर प्लैनेट्स की जो डेंसिटी है वो कम है, राइट। दे आर लार्जर इन साइज। ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, सन से दूर है, इनके सन से इनकी दूरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें सोलर विंड्स की, राइट, ये क्या होते हैं, थोड़ा कम इंटेंस होते हैं। सॉरी, जो सोलर विंड है इन जगहों पर थोड़ा कम इंटेंस है, इसको इस तरीके से समझिएगा। इसीलिए अपनी गैसेस को रिटेन कर पाने में सक्षम है, राइट। डस्टी फॉर्म में दिखते हैं, गैशियस फॉर्म में दिखते हैं। उनके जो सरफेस है दैट इज नॉट रॉक सॉलिड, जैसे हमको इनर प्लैनेट्स का दिखा था, है ना। इस कैटेगरी में 4 प्लैनेट अगेन है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो 8 प्लैनेट की लिस्ट यहाँ पर है, इसको आप बेटर है कि इस इमेज से याद कीजिए, राइट। आई होप यहाँ तक मैं आपको क्लियर करवा पाया। फिर हम आता है मून पर। मून की अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ के पास खाली एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, राइट। इसका जो डायमीटर है 1/4 है ना, हमारी अर्थ का 1/4 है, 1/4 है हमारी अर्थ का। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे देश में, हमारी अर्थ पर जो टाइडली लॉक्ड है मून, टाइडली लॉक्ड का मतलब क्या हो गया, हमारी अर्थ की सराउंडिंग में ही रहता है, हमारे अर्थ के आसपास में ही रहता है, इस चीज को आप समझिए। और 27 दिन में हमारे अर्थ का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। हमारे अर्थ जिस तरीके से सन को रिवॉल्व करती है इन 365 डेज, है ना, 365 टू 366 डेज, उसी तरीके से 27 डेज में, 27 दिनों के अंदर जो मून है वो क्या करता है, हमारे अर्थ को रिवॉल्व कर लेता है। आप इसको समझिए, राइट। एट द सेम टाइम ये बेसिकली रोटेशन भी करता है, अपने ऑर्बिट पर भी घूम रहा है, इसको भी समझिए आप इस तरीके से, राइट। अच्छा, टाइडली लॉक्ड इसलिए है क्योंकि भाई इसका एक साइड की वजह से, इसकी एक साइड क्या है, हमें खाली विजिबल होती है, दूसरी साइड हमें इसकी विजिबल नहीं होती है, राइट, विच इज नोन एज द डार्क साइड ऑफ मून। उसी जगह पर हमारा जो मून, हमारा जो मंगलयान है, सॉरी, हमारा जो बेसिकली आपका चंद्रयान है, उसने क्या करा, लैंडिंग की थी। तो इसकी एक ही साइड बेसिकली हमको विजिबल होती है। जिस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उस तरीके से खाली इसका एक साइड क्या करता है, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, हम सॉरी। तो उस तरीके से क्या बोलते हैं, टाइडली लॉक्ड है, राइट। जनरली ऐसा माना जाता है कि भाई जो मून था वो हमारी अर्थ का ही पार्ट था, एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। और बहुत एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको बोलते हैं बिग स्प्लैट, है ना, बिग स्प्लैट हाइपोथेसिस है। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो अर्थ का एक हिस्सा है वो दूर चला गया हमसे, एंड जो आज के टाइम पे हमें मून के फॉर्म में दिखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर मून, सुपर मून का मतलब क्या होता है, सुपर मून का मतलब होता है कि जब जब मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से बहुत मिनिमम हो, बहुत कम हो, राइट, जब बेसिक बिल्कुल पास होता है, बिल्कुल पास में होता है हमारे अर्थ के मून, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पेरिजी, राइट, पेरिजी इसको बोलते हैं। अब दो चीजें होती है, एक होती है अपोजी और दूसरी होती है पेरिजी, राइट। इसको इस तरीके से आप समझ, देखिए इस इमेज में आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं, राइट। तो सुपर मून में पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब हमारा जो मून है वो सन से बिल्कुल नियरेस्ट है, बिल्कुल नियरेस्ट है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा, देखिए पेरिजी वाली कंडीशन में क्या है, हमारा जो मून है वो सन से बिल्कुल नियरेस्ट है। देखिए 3,63,300 किलोमीटर के आसपास की इसकी डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है ना। तो बिल्कुल हो गया, दिस सिचुएशन इज नोन एज पेरिजी, राइट। दूसरा होता है अपोजी। अपोजी, अपोजी का मतलब क्या होता है, जब हमारा जो मून है वो अर्थ से अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, दैट इज नोन एज योर अपोजी, द पोजीशन ऑफ अपोजी। 4,05,500 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस नॉर्मली दिख रही होगी। अब क्या आपको डिस्टेंस याद में रखनी है, जी नहीं, आपको डिस्टेंस याद में रखनी, बस ये दो टर्म आपको ध्यान में रखने कि अपोजी क्या होता है, जब आपका अवे, अवे इस तरीके से आप याद रखिए, अवे, बिल्कुल अवे, है ना, अवे। तो जो हमारे अर्थ है उससे जब मून बिल्कुल अवे है, अपोजी अवे है, बिल्कुल अवे है। पेरोजी का मतलब पास, पास, बिल्कुल पास, है ना, पेरोजी। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो सुपर मून कब बोलेंगे, सुपर मून की सिचुएशन ये है हमारे पास, राइट। सुपर मून की सिचुएशन हमारे पास ये है जब पेरिजी होता है, जब मून और अर्थ के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। एंड अपोजी का मतलब क्या होगा, जब मून और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं अपोजी, राइट। दिस इज द पोजिशन ऑफ सुपर मून। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो 14% लार्जर यहाँ पे हमको दिखाया देता है, 30% ब्राइटर यहाँ पे दिखाया देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पास में है, पास में, बहुत पास में है ना। इस तरीके से इसको समझिए आप।
देन उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 ऑफ सरफेस ये वाटर कवर्ड है ना, पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जियोइडल शेप का है ना, या ऑब्लेट स्फेरॉइड इसको बोलते हैं। जियोइडल शेप मतलब क्या हो गया? जियोइड, इस तरीके से जैसा आपने ग्लोब देखा होगा ना, तो जियोइड ओवल शेप बोलते हैं उसको, ऐसे जियोइडल शेप, राइट। इस तरीके से हमारी अर्थ हमको देखने को मिलती है। स्लाइटली ये फ्लैटेंड है अपने पोल पर, और बल्ज इसका है इक्वेटर पर। ये इस तरीके से आप इसको दिखेगा, आपको इसको देखेंगे है ना, तो दिस ये अपने पास क्या पोल है, तो देखिए पोल पर फ्लैट है, और बल्ज इसको बोलते हैं बल्ज। ये इस तरीके से बाहर को निकला हुआ है ना, बाहर को निकला हुआ है। तो बल्ज आउट है अपने कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो यहाँ से इक्वेटर गुजर रही है, देखो यहाँ से इक्वेटर गुजर रही है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं जियोइडल शेप, राइट। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना, या ऑब्लेट स्फेरॉइड इसको बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है? अर्थ का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं गोल्डीलॉक्स जोन की। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब क्या होता है? मैं वापस से आपको उसी स्लाइड पर लेके चलता हूँ, है ना। यहाँ देखिए, ओके, दिस पर्टिकुलर साइड है ना, यहाँ इसको एक बारी लेट मी रिमूव ऑल दिस स्टफ, है ना। तो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए। अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जोन की, आप जरा इस जोन पर ध्यान दीजिए। ये हमारी अर्थ, राइट, और ये हमारा मार्स, ये हमारी अर्थ, ये हमारा मार्स, है ना। तो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे कंडीशंस होती है, यहाँ पर ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस हैं, राइट, ना बहुत ज़्यादा कूल कंडीशंस हैं। इसका मतलब क्या है? इन जगहों पर आपका जो प्लैनेट्स हैं, राइट, उनके सर्वाइवल की कंडीशंस नॉर्मली हमको देखने को मिलती हैं, है ना। तो इन जगहों पर आपको अर्थ लाइक कंडीशन मिलती हैं, इन जगहों पर आपको अर्थ लाइक कंडीशंस मिल, इसीलिए हम लोगों ने मार्स एक्सप्लोरेशन भी शुरू करा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिली, ऐसी कंडीशंस हमको देखने को मिली जो अर्थ की तरह ही क्या करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल अर्थ की तरह ही हैं, है ना। इसका मतलब वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे और प्लैनेट भी यहाँ पर हमको मिलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट यहाँ पर हमको मिलते हैं। सो दिस पर्टिकुलर जोन स्पेसिफिकली दिस इज नोन एज योर गोल्डीलॉक जोन, राइट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए, दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज गोल्डीलॉक जोन, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। तो गोल्डीलॉक जोन क्या है? तो हमारे अर्थ के बीच में लाई करती है ना, अर्थ और मार्स के बीच में लाई करती है। इसको आप समझिए, यहाँ पर बेसिकली वाटर एग्जिस्ट कर सकता है ना। दिस इज द राइट कंडीशन कि भाई वहाँ पर वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट में हमको देखने को मिल सकता है ना। बहुत ज़्यादा गर्म है ना, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, आपका बेसिकली सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, कंड्यूसिव टेम्परेचर वहाँ पर हमको नॉर्मली देखने को मिलेगा। दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज गोल्डीलॉक जोन। ये मैंने आपको बता दिया है ना। ये बेसिकली कंडीशन पूरा ये पूरा जगह, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? इसको हम बोल देंगे गोल्डीलॉक जोन, राइट। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, है ना। डेंसिटी की बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ का डेंसेस्ट प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा डेंस है हमारी अर्थ, है ना, और दूसरे प्लेनेट से कंपैरिजन में। एंड इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगी 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, है ना। अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। एंड दिस इज द डेंसेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसको आप समझते हुए चलिए, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए डेंसिटी को, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में इसको पूछ लेता है, जो आपकी लोअर लेवल एग्जामिनेशन होता है, अगर आप बेसिकली इस वीडियो को उस पर्पज से अगर आप देख रहे हैं तो, राइट। फिर हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की, है ना। अर्थ जो है वो मैक्सिमम इसकी स्पीड पर अपने रोटेट कर रहा होता है, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है? इक्वेटर पर भी आपका इसका जोर देखने को मिलता है, राइट। लेकिन पोल की तरफ अगर आप जाएं तो रोटेशन की स्पीड आपको धीरे धीरे कम होते हुए मिलेगी। इसी की वजह से एक आप पढ़ते हैं कोरियलिस फोर्स, ठीक है ना। इसकी वजह से आप क्या पढ़ते हैं? कोरियलिस फोर्स पढ़ते हैं, राइट। तो इसी वजह से आपका जो कोरियलिस फोर्स है वो इक्वेटर पर क्या है? ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है, राइट। इक्वेटर पर मिनिमम, आई एम सॉरी, मैंने मैक्सिमम बोल दिया, आई एम सॉरी, मिनिमम, है ना। इक्वेटर पर क्या होती है? मिनिमम होती है। इसको आप समझते हुए चलिए, इक्वेटर पर मिनिमम होती है, और पोल्स पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। पोल्स पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। आप इसको समझते हुए चलिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हालांकि कोरियलिस फोर्स को आगे हमने डिस्कस करना है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, रोटेशन स्पीड आपकी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है कहाँ पर? इक्वेटर पर, और सबसे कम है, डिक्रीज हो जाएगी आपकी पोल्स की तरफ जाते जाते। इसीलिए इक्वेटर पर आपको क्या मिलता है? ये बल्ज मिलता है। ये देखिए बाहर की तरफ बल्ज मिलता है ना। लेकिन पोल्स पे क्या मिलता है आपको? ये फ्लैटन पोल्स हैं। ये इसके पीछे इसका रीजन है, राइट। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है हमारा एक्सेस टिल्ट। एक्सेस टिल्ट आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारा जो बेसिकली अर्थ है ये आपका 66.5 डिग्रीज पर क्या है आपका, मतलब एंगल पर ये क्या है आपका टिल्टेड है, राइट। मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं जरा पिक्चर में। यस, ये देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं एक्सेस टिल्ट, है ना, ये बोलते हैं एक्सेस टिल्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई हमारे अर्थ जो है ऐसे, मतलब ये आपका प्रॉपरली आपका स्ट्रेट नहीं है, ये धीरे से आपको क्या दिखेगा, टिल्ट दिखेगा। एक्चुअली होना कैसे चाहिए था, एक्चुअली होना ऐसे चाहिए था इसमें, है ना, ऐसे होना चाहिए था, राइट। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या है, ये टिल्ट है ना। और टिल्ट कितना है, ये टिल्ट है ऑलमोस्ट आपका 66.5 डिग्रीज का, राइट। इस तरीके से आप इसको समझते हुए चल सकते हैं, है ना। जो एक्सेस टिल्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी लाइन है ना, इनके बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 66.5 डिग्रीज का, राइट। दिस इज नोन एज योर एक्सेस टिल्ट। अर्ली एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारा जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था दैट वाज नॉट कंड्यूसिव और द सुटेबल फॉर द लाइफ, है ना। लेकिन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें, उस टाइम पर बेसिकली हमारी अर्थ बनी थी और हार्डली एटमॉस्फेयर यहाँ पे तुम्हारा सर्वाइवल पे था। लेकिन धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि भाई जो आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन से मल्टीपल गैसेस निकली, उन्हीं गैसेस में आपका मीथेन है, हाइड्रोजन है ना, सल्फाइड्स है, राइट। तो इस तरीके से एंड 100 से 200 टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नथिंग बट योर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमको देखने को मिला सबसे पहली बात। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर, है ना, पहला लिविंग स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ पर, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, देन जब साइनोबैक्टीरिया आया, इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करा एंड अगेन ऑक्सीजन इसने निकाला। अभी ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ऑक्सीजन एमिट करेगी, है ना, तो ऑक्सीजन इसने निकाली। एंड इस वजह से क्या हुआ, हमारी अर्थ धीरे धीरे इवॉल्व होनी शुरू हुई। लगभग 3,800 मिलियन ईयर्स को हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ सस्टेन करने लगी। अब हम बात करते हैं हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, है ना। इनकी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये दो टर्म कहाँ से आई। अब हमको पढ़ना है हमारे अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर, जिसको हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है ना। इसको आप मल्टीपल टाइम देखिए, अदरवाइज याद नहीं होगी आपको। एंड इन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम शुरू करेंगे हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।